हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज जो है मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग यहाँ ड्राफ्टिंग करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो है कि इस साइड अगर आपको फ्रंट साइड में हुकाई ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मैं हुकाई ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका नेक कुछ जो नेक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। मसाबा जो ब्लाउज है उसको बना रहे हैं, तो इसलिए वो नेक रखेंगे और मसाबा ब्लाउज और प्रिंसेस कट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रखेंगे 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। फिर यहाँ से आर्म होल स्ट्रैप निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, जितना भी चेस्ट होता है उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैं 38 इंच के चेस्ट का बना रही हूँ, तो यहाँ पे 38 है। 38 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आया 6.3 और इसमें प्लस करेंगे 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच। तो ये आया 6.8। तो अब यहाँ पे 6.8 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं एक बार यहाँ से भी इसको ले लेता हूँ। 6.8 ही आया। एक पॉइंट में यहाँ लगा देती हूँ, लाइन सीधी रहे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसको इतना ही करेंगे। अब इसके बाद जो है ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज की लेंथ जितनी भी होती है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। जैसे यहाँ पे 16 इंच जो है ब्लाउज की लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। और यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मैं इधर भी पॉइंट लगा दूँ। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड जो बैक और फ्रंट है डीप ही रहेगा। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट लेना है। अपेक्स पॉइंट 11 इंच के है और उसको हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, तो 11.5। और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये अपेक्स पॉइंट हो गया। ये चेस्ट लाइन, ये अपेक्स लाइन और ये वेस्ट लाइन। तो आप अपने घर में अगर पहली बार बना रहे हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तो अब यहाँ पे जो है कि अपेक्स टू अपेक्स लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जितना भी चेस्ट होता है आप चाहो तो अपेक्स टू अपेक्स नाप सकते हो, फिर इसके बाद उसे हाफ कर दीजिए। और यहाँ पे जो है कि चेस्ट जितना भी अराउंड है उसे 10 से डिवाइड कर देंगे और इसमें प्लस हाफ इंच करेंगे। तो ये हो गया 4.3। और यहाँ पे मार्क करेंगे। जितना यहाँ आया है उसका हाफ इंच यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 3.75 आएगा।
इसको यहाँ से मिला देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसलिए इग्नोर करिएगा, यहाँ तक रहेगा इस पॉइंट पर। अब इसके बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोल्ड हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे डार्ट लेना है, तो डार्ट भी जो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे 2.5 इंच जो है, तो यहाँ पे हमने 2.5 लिया और इसको भी मैच कर देंगे यहाँ पॉइंट ऑफ एक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि लाइट की दिक्कत तो हो रही है, तो मुझे रात में करना पड़ा है। मैंने जबकि लाइव भी क्लास लिया था, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने उसे बंद कर दिया। तो आज की क्लास जो लाइव में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने उसे वहीं पे स्किप कर दिया और फिर मैंने वीडियो को बंद किया। बट अब यहाँ पे मैं आपको ये जो है कि इसे लाइव में फिर से दोबारा दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे डार्ट ले लिया है और यहाँ पे अब हमें वेस्ट लेना है। तो वेस्ट यहाँ पे जो है कि 35 है ये, तो 35 को हमें डिवाइड करना है 4 से। ओके, तो ये 8.7 है, 75, ठीक है। इसमें से हमें 0.25 हमें माइनस कर देना है, तो ये 8.5 आएगा। तो इसलिए माइनस करना है क्योंकि जब हम यहाँ पे जो होता है कपड़े को जब फोल्ड करते हैं या हम अपना ये फोल्ड या फिनिशिंग देने के लिए जो 1/2 इंच नीचे से स्टिच करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो 0.25 जो होती है लूजिंग हो जाती है, हमारे ब्लाउज नीचे से ढीला हो जाता है। तो इसलिए हमने ये किया है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर दिया है और मैंने ये माइनस किया तो परफेक्ट आया है। तो यहाँ पे अब देखिए 8.5 आया, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, हमने कितना डार्ट लिया था 2.5, तो उसको प्लस कर देंगे 2.5, तो ये हो जाएगा 11 इंच। या फिर एक कैलकुलेशन ऐसा होता है कि आप इसको पहले मेजर करिए ये कितना है, फिर इसके बाद डार्ट, या तो डार्ट को यहाँ पे डार्ट पे रख के फिर इसके बाद वेस्ट का मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं पेपर को फोल्ड नहीं कर सकती अभी, तो इसलिए हम सीधा इसमें ऐड करके फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट हो गया, वो 2 इंच हमारा माइनस हो जाएगा, तो वो हमारा वेस्ट उतना ही मिलेगा 8.5। और फिर इसके बाद हमने 11 इंच यहाँ पे रखा और फिर इसके बाद 1.5 इंच हमारी मार्जिन। अब चेस्ट लेना है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में 2 इंच लूजिंग रखनी है। तो 38 यहाँ पे चेस्ट है, उसमें प्लस करेंगे 2 इंच, तो ये आया 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच। यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लाइन यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पे इतना हो गया है, अभी इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको हाफ कर लेंगे, यानी इसका मिड पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक निशान लगा लेंगे और फिर इसका और इसका फिर मिड पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे। तो यहाँ जो मिड पॉइंट आया, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 0.25 ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे इसे सीधे कर्व स्केल से इसे मिला देंगे इस तरह, फिर यहाँ पे इसको भी मिला देंगे। फिर यहाँ पे कर्व स्केल को इस तरह पलट लेंगे और इसको स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे पॉइंट को मिलाते हुए, थोड़ा सा पॉइंट बाहर हो गया, यहाँ से मिलाते हुए फिर यहाँ पे अपेक्स पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सिस्टर जो हमारी डार्ट यहाँ पे बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मेजर करना है, ये कितना है, तो 5.5। तो इसको भी हमें 5.5 जहाँ पे आ रहा है उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे 5.5 आया, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक, अब जितना यहाँ पे आ रहा है उसको मेजर करेंगे कितना आ रहा है ये,
तो ये हाफ इंच आ रहा है, तो आप यहाँ पे 0.25 भी बढ़ा, मतलब हाँ 0.25 बढ़ा के ले सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, या 1 इंच ऊपर जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे 1 इंच ही जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे साइड में डार्ट वगैरह नहीं है। अगर 4 टक्स का होता तो मैं सेम ही रखती। तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है, यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाना है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो इसमें जाना ही है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ फ्रंट साइड में, फोर साइड में हाफ इंच ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच सभी के लिए फिक्स है, हाफ इंच जाएंगे। और यहाँ पे तो अब इसको मिला देंगे। तो मेरा यहाँ पे जो है कि गला थोड़ा खराब हो रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा जो है सारा कप ये कट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसे भी, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े में जो है कि हमें हाफ इंच और जो है कि 0.25 या हाफ इंच जो है कि यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हमें यहाँ पे लिख भी लेना होगा कि यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है, तो 0.5 ऐड यहाँ पे। इससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे, और सारा मेजर आप कर सकते हैं, सब चीज़ें लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हुकाई लिया है नहीं लिया है, सारे ये फॉर्मा में डिटेलिंग डाल देंगे। सिर्फ डालने से क्या होगा कि हम उसको जो है कि भूलेंगे नहीं कि हमारा मिस्टेक हो गया कि कपड़ा कट करने का तो यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो ये सब हमें पहले सारी डिटेलिंग देनी है। और जो फोल्ड साइड है उसको भी हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड साइड के लिए इस तरह किया जाता है। यहाँ पे उसका जो सिंबल है इस तरह रख के, और यहाँ पे इस तरह रखा जाता है। तो इस सिंबल को भी आप बना देंगे, तो किसी को भी देंगे आप पैटर्न पे, जो टेलरिंग करा है, जिसने फैशन डिजाइनिंग की है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि इधर की साइड हमारा कपड़ा फोल्ड वाला है। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड लिख सकते हैं, या आप नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ अपने समझने के लिए लिख सकते हैं ऑन फोल्ड। तो यहाँ पे इतना मार्किंग हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक। तो अब नेक के लिए करेंगे, तो यहाँ पे शोल्डर हमने 5.5 लिया था, तो नीचे भी चेस्ट लाइन पे 5.5 रखेंगे। तो यहाँ भी 5.5 रखेंगे। और इन दोनों को मिला देंगे। अब इसका हाफ लेंगे। यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से अंदर आना है 0.25, यहाँ पे 0.75। इसे जो है कि मैच करते हुए यहाँ पे आर्म होल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पहले ऊपर का स्केल से लाइन जैसे मिला लेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको मिला लेंगे इस तरफ, और फिर इसके बाद स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे एक साथ मैच नहीं होगा, तो पॉइंट अलग अलग करके यहाँ पे मैच करेंगे अगर एक साथ मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट को मैच कर लेते हैं, तो इसको मैच किया, फिर इस पॉइंट को हमें मैच करना है। तो ये हमारा आर्म होल्स ड्रॉ हो गया फ्रंट साइड का। अब इसके बाद हमें नेक निकालना है। तो नेक जो है यहाँ पे आपको शोल्डर कितना रेडी रखना है पहले वो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 इंच रेडी रखना है, तो उसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो आपको 2.5 रखना है, तो 1 प्लस करेंगे तो 3.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे जो है कि मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 2 इंच की पट्टी रेडी रखूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ उन्होंने कितना कहा था, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे लगे तो हाँ, तो उनका इतना ही है, 3 इंच ही है।
तो 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें नेक की लंबाई चाहिए, नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 7.5 रखूँगी, आधा इंच। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी 3 इंच, पहले यहाँ पे देखो कितना है, 2.5 सॉरी। तो यहाँ पे जो ये नेक की मैं चौड़ाई जो रख रही हूँ वो 3 इंच है। तो इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे जो है कि 2.5 इंच, यानी कि मैं यहाँ से 2.5 इंच, हाफ इंच अंदर आऊँगी। ये 3 है, ये हाफ इंच अंदर है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इससे मैच करेंगे। तो पहले इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट लेने के बाद इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, सेम यहाँ पे भी रखेंगे। अब यहाँ से हमें जो है कि 1.5 इंच नीचे जाएंगे। 1 मिनट, मैं इसको यहाँ पे इसी के पॉइंट पे रखूँगी जितना ये मार्क है, 2 इंच पे है, तो ये 2 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से पहले नेक राउंड लेंगे, फिर इसके बाद बताते हैं कितना रखना है। और इसी पॉइंट पे हमें मिलाना है नेक राउंड को। तो यहाँ पे नेक आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी नेक बनेगा वो लीफ में ही बनेगा। पहले यहाँ पे पहले इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और फिर स्केल को पलट कर फिर इस तरह ड्रॉ करेंगे। आपको जो नेक चाहिए वो शेप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह, ये देखिए। अब यहाँ से इसको इस तरह ले जाते हुए और थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे मैच कर देंगे। तो जैसे ही आपने देखा होगा सब्यासाची वाले ब्लाउज में नेक रहता है इस तरह। आपको ये और जो है कि गहरा चाहिए तो ये वाला जो ये चीज़ आपको और उठावा चाहिए तो आपको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। तो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं इसका लाइन को मोटा कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये नेक फाइनल ये वाली लाइन है। यहाँ पे तो ये नेक हो गया हमारा। ये क्या होता है इस यहाँ भी मिला सकते हैं। इस नेक को और चौड़ा करने के लिए आप यहाँ से इस तरह से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डॉटेड में दिखा दे रही हूँ कैसे आप रख सकते हैं। इस तरह रखते हुए इसे लीफ में ले जा सकते हैं। तो जहाँ पे मैच करता है वहाँ पे इसको मिलाइए। तो अभी मैं यहाँ पे नेक को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 2 इंच ऊपर जाऊँगी और यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर, और इसको कितना हो गया यहाँ से 1 इंच के आसपास होगा। हाँ, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस लाइन को इस तरह मैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डोरी के लिए ये गैपिंग आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग और भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा नेक है थोड़ा सा और बाहर जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अंदर साइड में है। तो ये वाला मुझे ये यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे डोरी चाहिए, तो ये चीज़ पॉइंट हम यहाँ क्लियर करते हैं। जैसे तो मुझे यहाँ से डोरी चाहिए और इस वाले लाइन को यहाँ पे इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे फाइनल है। ये आपको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा नेक यहाँ पे मुझे चौड़ा चाहिए तो इसलिए मैंने ये वाला नेक यहाँ पे मिलाया और ये वाला पॉइंट यहाँ से कट हो जाएगा।
तो ये देखिए आपका ये शेप इस तरह जा रहा है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप कर देना चाहे दे सकते हैं। तो ये हमारी लाइन फाइनल होगी। अब इसे, ये हमारा नेक हो गया। तो इसे अभी मैं कट नहीं करूँगी, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी किस तरह लुक आएगा इसका। तो ये देखिए इस तरह इसका लुक आएगा। आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं इसको, ये आर्म होल्स, हाँ ये आर्म होल वाला पार्ट है। ये देखिए इस तरह ये पूरा लुक आएगा। यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट माइनस किया, यहाँ पे लुकाई लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा। तो ये देखिए सेम आएगा ये पैटर्न इस तरह। तो हमने ये वाला फाइनल किया है, ये फाइनल है। और आप चाहो तो इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टिचिंग में चला जाएगा हाफ हाफ इंच। तो यहाँ पे ये मेरा नेक फाइनल है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का शेप बना सकते हैं। बस इसको यहाँ पे ये गैपिंग भी आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो 1 इंच या आधा इंच रख सकते हैं। बट मुझे ये जो पट्टी चाहिए ना, मुझे सीधी चाहिए, इसलिए मैंने इसको सीधा ही रखा। अभी वो लग रहा है कि ऐसे जो है कि लग रहा है, बट जब बनेगा ना तो आपका फाइनल अच्छा सा लुक आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल्स वाला और यहाँ पे प्रिंसेस जो है शेप वो देंगे। तो प्रिंसेस शेप देने के लिए यहाँ ऊपर जाएंगे चेस्ट लाइन पे, और जहाँ 1 इंच आता है वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच इधर जाएंगे, इसको यहाँ अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, और यहाँ भी इसको भी अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। और ये वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, तो ये लाइन थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें जो है प्रिंसेस कट शेप देना है, तो यहाँ पे कैसे देंगे? तो इसका जो है हमें मिड पॉइंट लेना है। इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे 0.25, इस अभी के लिए फिक्स है। सॉरी, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसका भी मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 0.25 ऊपर जाना है। यहाँ पे ये सेंटर है, केवल एक मार्क किया है, यहाँ से जो है कि 0.25 ऊपर जाएंगे। ये वाला सभी के लिए फिक्स है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये कहाँ से करना है? तो पहले जो है कि इसको मेजर करेंगे कि कितना है। ये वाला जो लाइन है, इसको इस वाले लाइन से यहाँ पे एक मैच करेंगे। तो उससे पहले हमें इसका और इसका पहले जो है कि नया आर्म होल्स बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है 6.6 में एक लाइन कम, तो यहाँ भी हमें मेजर करना है 6 में एक लाइन कम। तो जहाँ भी आता है वहाँ मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से एक नया आर्म होल्स बनाना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे 0.25 नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसको सीधा ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे एक आर्म होल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा ये सब। तो अब यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है। ये जो हमने मिड पॉइंट लिया, इसको यहाँ पे स्केल से मिला देंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेप देना है। तो यहाँ पे कर्व स्केल को रखते हुए पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह, और यहाँ से इसको इस तरह सेप करेंगे। तो ये देखिए प्रिंसेस कट सेप हो गया। अब यहाँ पे स्केल से
यहाँ से ये इस वाले लाइन पे जो है कि ये यहाँ पे इसको मिलाएंगे और ये जहाँ मिलता है इसको मिला देंगे। इस वाले डॉट को भी हमें लेना है। अब ये माइनस हो जाएगा इसमें, ये सभी ये जितने भी डॉट बने हैं ये सारे माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो शेप है हमारा प्रिंसेस कट का है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कट के लिए सीजर बना सकते हैं कि कौन सा कहाँ से कट करना है। तो इस तरह जो है कि आप अपने पैटर्न में सीजर बना दीजिए, तो आपको काटते समय ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ कट करना है। ये वाला हो गया, फिर ये भी कटेगा इस तरह। यहाँ भी इसी तरह आप बना सकते हैं कि कौन कौन सा पैटर्न कट होगा। तो आप यहाँ पे मेरा ये प्रिंसेस कट ड्राफ्टिंग हो गई है। तो ये अब इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और इतना नहीं किया है, एक जैसे कि ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट लाइन से नीचे जो है कि हमारा नेक की जो लंबाई है ज़्यादा है, यानी कि चेस्ट लाइन से नीचे है। तो यहाँ पे शोल्डर पे 0.25 कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जब हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा हो नेक, तो इसको कट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है हमारा जो फ्रंट नेक है आगे झुकने पे जो है कि ना ही हमारा जो है कि बॉडी का पार्ट दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है कि नेक हमारा बिल्कुल चिपका रहता है। इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये प्रिपरेशन है इस तरह कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डार्क बना के फिर कट करेंगे। तो यहाँ पे ये निकल गया। अब यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे डार्क को इस तरह जो है कि मिला के इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से आर्म होल्स को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ओपन कर देंगे। ये जब हम स्टिच करेंगे ना, तो ये जो है कि हमारा गैप भी आ जाएगा इस तरह। अभी ये गैप नहीं आ रहा है, पर ये आएगा। तो ये फरमा अपने सिस्टर अगर एक बार तैयार कर देते हैं, तो ये आप बार-बार जो है कि आप अपने कपड़ा पीछे रख के कट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ प्रिंसेस कट कट करना है। ये जो हमने कैंची का निशान बनाया था, इसीलिए इसको बनाया था। तो अब यहाँ पे इसको हम कट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट ये देखो इस तरह आएगा से, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पे एक जो है कि नॉट लगा लेंगे। हो गया, और वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इस तरह रख के आप मिला के देखेंगे तो ये बराबर आएगा। ये यहाँ से इस तरह रखते हुए, और मैं यहाँ पे इसको मिला के देखती हूँ, इस तरह रखना है। ये देखिए यहाँ पे एकदम बराबर है। अब इसी तरह इधर का भी पॉइंट को इस तरह रखेंगे, तो यहाँ पे ये जब जो कपड़ा स्टिच होगा तो ये एकदम पूरा मैच आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से कट। ये हमारा प्रिंसेस कट जो है कि फ्रंट पार्ट हमारा कट गया है। तो इसमें फोल्ड का वन पार्ट कट करना है, वन पार्ट ऑन फोल्ड पे, एंड इसके टू पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो है कि हो गया है। अब हमें बैक वाला करना है, तो बैक वाला मैं सीधे कपड़े पे ही करूँगी, क्योंकि उसका तो ज़्यादा है नहीं, वो कपड़े पे सीधे हो जाएगा। बस यहाँ पे प्रिंसेस कट जो होता है वो हमें कट कर देने, तो है कि हमें पहले पैटर्न जो है पेपर पे इसका जो है कि पैटर्न कट कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो ऐड करना होता है हाफ हाफ इंच, तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि हाफ इंच ऐड करना है। तो इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे हमें डार्ट और ये प्रिंसेस कट में हाफ हाफ इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे ये मेरा जो है कि प्रिंसेस कट जो है कि पैटर्न कट गया है और वह हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप देखकर इस पर क्लिक करिए, क्योंकि एक बार में ये समझ में नहीं आने जब आप बार-बार इसे जो है कि देखेंगे और फिर उसको समझ के करके जाएँगे तो ये आपको ईज़ी लगने लगेगा। शुरू में आपको लगेगा कि कैसे करें? तो बाकी मैं जब कपड़े पे जो है मैं कपड़ा कट करूँगी उसी टाइम आपको बैक साइड का भी दिखाऊँगी कि कैसे कट करना है। वैसे तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे पेपर ले लेके थोड़ा-सा, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जब कपड़े पे कट करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तो जैसे बैक वाला पार्ट मान लीजिए मैंने यहाँ से ये हमारा शोल्डर वाली लाइन होगी, तो बैक पार्ट कैसे लेंगे? जैसे कि अब यहाँ पे हमने फ्रंट वाले में 5.5 लिया था, और तो बैक वाला लेंगे, तो बैक वाला हमारा जितना डीप नेक होगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट वाले से हाफ इंच कम रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये 5 इंच लूँगी। तो ये डीप नेक है तो इसलिए 5 इंच पर हमने शोल्डर रखा, और फिर यहाँ पे आपको जो है ये आर्म होल तक और ये चेस्ट लाइन हो गई। ओके, फिर ये आर्म होल्स हो गया। आर्म होल्स पे मिड पॉइंट लेंगे और सीधा यहाँ पे इसको आर्म होल्स ड्रॉ कर देंगे। इसमें अंदर नहीं जाना है, ना ही बाहर जाना है। उसमें 3 इंच हमने शोल्डर लिया था, 3 इंच यहाँ से मेजर करेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी जितना डीप नेक होगा, यानी कि हमारी ये जो लेंथ हो गई ब्लाउज की, तो यहाँ से जितने इंच की हमें पट्टी रेडी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके ये मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें नेक, तो इसकी भी लिस्ट मैंने 3 इंच रखी है, और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ पे नेक आप अपने अकॉर्डिंग सेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं फ्रंट जैसे है और इसे भी मैं वी नेक में ही रख रही हूँ, थोड़ा सा लीफ में ही। तो मैंने इसको भी लीफ की तरह कट कर दिया है, इसको लीफ नेक ही रखा है, वी में ही आएगा लीफ वाला। तो इस तरह मैंने ये वाला पैटर्न दिया। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे विड्थ ये जो है कि जो नेक होगा ये 2 इंच का रहा, और यहाँ पे जो ये चौड़ाई है इसकी 3 इंच की है। तो अब हमारी ये जो पट्टी है लगभग 4, मतलब हमने 1 इंच 3 इंच का रखना है, प्लस 1 इंच किया, तो ये 4 इंच की पट्टी है यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ पे चेस्ट जितना होगा उसे केवल यहाँ पे माइनस करके ही लेंगे, हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फैलेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 38 है, 38 को डिवाइड करेंगे, तो एक मिनट मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो 38 और डिवाइड 4, तो ये आया 9.5। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 9 आया। यहाँ से यहाँ तक जो हम चेस्ट लेंगे वो 9 इंच में लेंगे, और वेस्ट वेस्ट हमें 4 से सीधे डिवाइड करना है, 35
आया 7 पॉइंट सॉरी 8.75, इसमें से माइनस कर देंगे तो 8.5 आएगा। तो यहाँ से हमें 8.5, ठीक, 1 इंच का डार्ट रखना चाहते हैं तो आप डार्ट लीजिए, नहीं रखना चाहते हो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेंगे, फिर इसके बाद मार्जिन लाइन और यहाँ पे ये मार्जिन लाइन। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह, सॉरी ये वाला यहाँ पे मिलाना था, ये इस तरह रहेगा। तो ये वाला 1 इंच हमने डार्ट के लिए ऐड किया है वो ऐड रहेगा। तो यहाँ पे डार्ट कैसे लेना है, जहाँ तक हमारा नेक है, जहाँ जा रहा है, तो वहाँ से 1 इंच ऊपर, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, इसके लिए हमें 4 इंच अंदर आएंगे, वहाँ पे डार्ट रहेगा। तो इस तरह ये डार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। और फिर इसके बाद जो हम ये वाला पैटर्न होता है, इसको हमें यहाँ से 0.25 नीचे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर इस पैटर्न को, ये जो हमारा पैटर्न है, इसको यहाँ पे जो हमारी मार्जिन लाइन होगी, इस तरह यहाँ नीचे रखकर, और ये जैसे जा रहा है वैसे ही हमें यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि इसको दोनों को बराबर होना चाहिए ना, फ्रंट और बैक का। तो इसलिए जैसे जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क कर देंगे। तो ये मैं बाकी चीजें मैं आपको पकड़ के ही बता दूंगी, मैंने इतना बताया सेम ऐसे ही हो रहेगा ये चीजें। तो आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब जो है कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, वो ये तो आपने देख लिया कि प्रिंसेस कट विथ जो आज मसाला, सॉरी मेरे को नाम नहीं आ रहा है, बर्बर ये भूल जा रही हूँ, मसाला ब्लाउज कह लीजिए। हाँ, मसाला ब्लाउज है, उसमें यहाँ पे नेक पे डोरी रहेगी बांधने के लिए। तो मैंने वो पैटर्न में नेक कट किया है, यहाँ पे आप प्रिंसेस कट भी आपको सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन कपड़े वाली स्टिचिंग जो है उसकी कटिंग कैसे करना है तो उसमें बताएंगे। तो मैं यहाँ पे अलग अलग, तो मैं अभी इसके बाद ये पैटर्न को जब कट करूँगी उसका भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हो गया, अब चलते हैं मेन कपड़े पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए कपड़े और जो है लाइनिंग को प्रेस करके इसको फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 16 ही रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि बैक से सॉरी फ्रंट से ही छोटा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन प्योरिटी वाला हमारा जो लेंथ है थी, तो उतना ही यहाँ पर रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में ऊंचाई लगानी है, तो हाफ इंच यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह भी अंदर जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचिए, तो यहाँ पे मैं बड़ा स्केल लेंगे और ये लाइन लाइन ड्रॉ कर दिए थे। अब इसके अंदर से जो कुछ भी लेंगे सारा इसके अंदर से लेंगे इस लाइन से। तो अब हमें जो है कि इतने के अकॉर्डिंग आपको कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास शोल्डर होता है कितना होता है, यहाँ पे इसको 5 इंच रखते हैं, यहाँ पे 5 इंच रखा। अब यहाँ से आर्म आर्म इंच जोड़ लिए 6.8। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं लाइन चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो यहाँ पे तो सही है, वो भी हो सकता है कि कपड़ा ऐसा हो, यहाँ भी सही है। इसको देख लेते हैं तो इसको देखा नहीं जाता है। ये लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको हमने सीधा कर दिया। तो ये ऊपर वाली लाइन है, ये कम है। अब जितना शोल्डर हमने यहाँ लिया है, चेस्ट लाइन पे भी उतना ही लेंगे और यहाँ पे इसको बना देंगे। इसका मिड पॉइंट लेंगे। अब मिड पॉइंट से आर्म होल्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट को मार्क करके आप चाहो तो बड़ी स्केल से या फिर हैंड भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल्स हो गया।
अब यहाँ पे चेस्ट चेस्ट हमने बताया था कि आपको जैसे कि चेस्ट जितना आप उसे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें से आप मीन्स माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डीप में ऑलरेडी फैलेगा। तो यहाँ पे हमने 9 इंच लिया और इसमें जो है मार्जिन 2 इंच। तो अब यहाँ पे सॉरी लाइन से वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट 8.5 इस लाइन पे और 1 इंच डार्ट 1 इंच काट दिया। फिर इसके बाद 1.5 इंच वाली मार्जिन और यहाँ पे इन सभी लाइनों को मिला कर ये वाला लाइन इसमें लगाएंगे और ये बाहर लगेगा। ये जो हमने लिया था 1 इंच डार्ट के लिए। अब यहाँ पे डार्ट के लिए कैसे करना है, यहाँ पे इस लाइन से इसका फाइनल एरिया और फिर यहाँ से इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। अब हमें कैसे पता चले कितना रखना है, जैसे आपकी बैक साइड की पट्टी कितनी रेडी रखनी है, 4 इंच 3 इंच जितना आपको रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैं रखी हूँ 8.5 रेडी रखूंगी, फिर यहाँ पे 4.5 इंच आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सॉरी अभी मुझे यहाँ पे 5 निकलना है, पहले मुझे इसको करना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें नहीं रखना। तो यहाँ पे ये जो हमने पैटर्न कट किया था इसको लेना है और यहाँ पे जो है 0.25 नीचे जाएंगे और यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। ये जहाँ पे आ रहा है मार्क करेंगे और ये लाइन जैसे जा रही है वैसे जाने देंगे और यहाँ पे भी मार्क करेंगे। तो ये हमारी लाइन देखते हैं यहाँ पे आ रही है। तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके नहीं लिया है क्योंकि वैसे भी कट करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तो ये हमारे तो ये सेम टू सेम लाइन पे ही आ रही है, तो यहीं पे आ रहा है। तो ये बराबर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे बराबर ही रख रहे हैं। बस यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, तो इसको ये जो आर्म होल्स है इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये क्लियर हो गया, ये हमारा कट जाएगा और ये सेम देखिए यहीं पे आ रहा है, तो ये हमारा यही लाइन फाइनल रहेगी जहाँ पे है। तो बाकी प्रोसेस जैसे था, हमें यहाँ से जितना हमें पट्टी रेडी रखनी है उसको 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये कितना निकल के आया, तो यहाँ पे ये 11.5 आया है। तो यहाँ पे 11.5 आया। अब यहाँ पे हमें 3 इंच का जो है कि साइड का हमने फ्रंट साइड में 3 इंच का शोल्डर रखा था क्योंकि 2 इंच का हमें रेडी चाहिए, तो 3 इंच और यहाँ पे नेक देखेंगे तो ये 2 इंच की नेक हो गई हमारी। तो यहाँ पे 2 इंच की है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ये गलत पैदा हो चाहिए तो आप या 1.25 इंच के आसपास आप मैं यहाँ पे इधर की 3 इंच रख लूँगा। मैंने यहाँ पे 1 इंच जो है कि बढ़ा दिया है और इसको इस तरह मिला दिया। तो अब यहाँ पे सेव देना है, तो सेव के लिए तो इसका पहले देखिए सेव देने के सबसे कई तरीका है। इसका हम एक पॉइंट ले लेंगे, एक बार मिड पॉइंट का मिड पॉइंट और ले लेंगे। तो यहाँ पे कर्व स्केल से या आप फ्री हैंड बना सकते हैं, फ्री हैंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व स्केल देखिए, तो यहाँ पे कर्व स्केल से आप ये कर सकते हैं इस तरह। राउंड के लिए ये रहेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेव देते हुए यहाँ पे ऊपर की जगह पे थोड़ा सा और बाहर निकालते हुए इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलाते हुए ज़्यादा फैलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारा लेकर है, ये थोड़ा भी फैलेगा तो भी फैलेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल हो रहा है तो
साइड में हमारा कपड़ा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डीप है, इतना डीप है साड़ी के आना चाहिए, ठीक है। साड़ी के आना डीप है, तो अब यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करना है। ये फिक्स है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे निकलना छोटा होगा एकदम सही रहेगा। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको माइनस ये कट जाएगा। ये आपका लाइन छोटा नहीं होगा, इतना परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कट हो गया, अब यहाँ पे डार्ट लिया है, तो डार्ट को कैसे लेना है इसी लाइन पे रखेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये थोड़ा बैक साइड का इजी है, इसमें यहाँ पे इसलिए मैंने इसके लिए फॉर्मा रेडी नहीं किया। अब यहाँ पे हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड मार्क कर लेंगे और यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। ये हमारा फाइनल हो गया। अब यहाँ पे मोबाइल के हमने रख दिया है हाफ इंच और यहाँ पे लिख देंगे, सब कुछ ये फाइनल हो गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, तो यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं नेक की कटिंग उसी टाइम करूँगी जब मेन कपड़े को कट करूँगी। यहाँ पे सारी कट लगा लेंगे, कटिंग लाइन पे कट लगा लेंगे, डार्ट पे कट लगा लेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा। और यहाँ पे भी यहाँ पे मोबाइल सेंटर, तो ये हमारा देखिए बैक साइड हमारी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए एकदम बराबर आया है। तो ये हमारा बैक साइड कट हो गया। अब फ्रंट साइड भी इसी तरह कट कर लेंगे, उसको तो रख के इधर को कट करना है। तो यहाँ पे पहले हमें जो है कि फोल्ड वाला एरिया निकालना है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए ये फोल्ड साइड में रखना हमें, तो इसलिए इस तरह इसको रख लेंगे। तो कपड़े को मैं और कम कर देती हूँ। तो अब ये यहाँ पे पिन से इसे पहले सिक्योर कर लेंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो ये वाले भी सारे वैसे रहेंगे, इसको कोई मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करूँगी। तो इस तरह के करने से आपको लाइन बहुत ही परफेक्ट पता चलेगा। इसलिए मैं ये चौक को इस तरह पे अब यहाँ पे हमें 7% ऐड करना है।
तो यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्टिचिंग के लिए रहेगा। तो यहाँ पे एक लाइन का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे। तो यहाँ से पिन निकाल देंगे। तो ये हमारा अपेक्स लाइन है, तो अपेक्स लाइन को मिला देंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक को कट करना है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही करने देते हैं ऐसे ही। और ये जब हम मेन कपड़े को लेके कट करेंगे तो ये पूरा इस वाले को इसी शेप में कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों में नहीं कट किया है, जब मेन कपड़ा रखे उसके साथ इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा, तो ये फ्रंट साइड है, फोल्ड वाला साइड हो गया। तो अब हमें यहाँ का फ्रंट साइड का जैसा पार्ट हुई है साइड वाला, इसको भी कट करना है। तो किसी भी साइड आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच हमें ऐड करना है। तो यहाँ से इंच सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह मैं इसको कर दे रही हूँ। यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है। यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच ये ऐड कर दिया है और यहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद इसको कट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो यहाँ से कट कर देंगे।
कर दूँगी। तो यहाँ पे कट लगा देंगे। ये हमारा जो है कि साइड वाला नीचे से कट गया। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। तो ये रहा हमारा साइड इस तरह रहेगा। ये देखिए। तो ये रहा हमारा बैक साइड और आपने भी फ्रंट साइड देखा। तो अब ये मेन टॉपिक पे रखा जब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आज हमने देखा इसका जो है प्रिंसेस कट का पल्ला कट करना और मसाला ब्लाउज जिसे बोलते हैं। और प्रिंसेस कट विद मसाला ब्लाउज यानी कि इसमें जो नेक होता है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डोरी लगेगी और ये हमारा नेक रहेगा, तो इसलिए इसको मसाला ब्लाउज बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग लेके आऊँगी, तो वो भी जो है कि लाइव रहेगा, तो उसको लाइव में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको आप लोगों को क्या देखना है, क्या पसंद करना है, अगला मैं वीडियो किसका लेके आऊँ, कुर्ती का या ब्लाउज़ का या टॉप का, तो जो आपको सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट होंगे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।